तो सबसे पहले बताइएगा कि गुज़िश्ता साल भी किसान ने मार खाई, इस साल भी किसान की उम्मीद ये थी कि शायद हुकूमत कोई संजीदा इकदाम करेगी, किसान को फैसिलिटेट करेगी। एज ऑफ नाउ जो बातें हो रही हैं, हम देख रहे हैं एमपीएस एमएनएस जो हुकूमती जमात के हैं वो तो गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत उनको भी संजीदा नहीं ले रही। और जो सिचुएशन है अभी ग्राउंड पे, आपको लगता है कि किसान बच पाएगा अगर इस साल भी हुकूमत फैसिलिटेट नहीं करती उसको? तो जी बहुत शुक्रिया। ये सिर्फ अकेले मसला किसान का नहीं है जी, बल्कि मैं ये समझता हूँ ये पूरे पाकिस्तान की मैशत का इशू है। और आपके सामने है, अगर हमें 2 साल पहले 3900 रेट मिला, अच्छा रेट मिला 2 साल पहले, उसका हमने आपको रिजल्ट ये दिया कि आपको 6.25 ग्रोथ थी। अगर पिछले साल हमें रेट नहीं मिला तो एग्रीकल्चर की ग्रोथ कम होकर 1.1 पे आ गई है। गंदम तमाम तमाम रास्ते गंदम से निकलते हैं। गंदम की अगर रेट अच्छा मिलेगा तो ऑटोमेटिक बाकी खर्च करेगा। हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है जो पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने निकाली है वो 3304 रुपए बनती है। ओके, पर मन? पर मंथ। अच्छा, लेकिन जो हमें मिल रही है, जो हमें रेट मिल रहा है वो 2000 से लेके 2100-2200 रुपए तक हमें मौके पे रेट मिल रहा है। मैं वैसे अभी साउथ यानी पंजाब में था, वहां पे तो 1800-1900 रुपए में भी बिक रही थी वैसे। मैं एवरेज रेट की बात कर रहा हूँ, मैं एवरेज रेट की बात कर रहा हूँ सही। जो हमें मिल रहा है। यानी हमें प्रॉफिट तो दूर की बात है, 1000-1200 रुपया फी मन हमें लॉस हो रहा है जी। हम्म। फी मन नुकसान हो रहा है। यानी अगर खासकर हम एक एवरेज निकाल लें, एक एकड़ की अगर पैदावार 40 मन होती है या 45 मन होती है, तो किसान जो है वो स्ट्रेट अवे 40-50 हजार के लॉस में है। ठीक है ना। हमें अगर 40-50 हजार पर एकड़ नुकसान होता है तो काश्तकार कैसे सरवाइव करेगा? काश्तकार अपने घर का गुजारा कैसे करेगा? अपने बच्चों की तालीम किस तरह उनको लेके दे सकेगा? अपने बच्चों का इलाज कैसे कर सकेगा? बच्चों की शादियां कैसे कर सकेगा? आप यकीन कर लें कि इस वक्त मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्जों में आता करके नहीं बता सकता कि वो कितनी तकलीफ में है। नहीं तो मुख्तलिफ नहीं प्रेस तो नहीं तो कॉन्फ्रेंस की अभी हर जगह। अभी अभी खालिद साहब, इसका मतलब है कि दो चीजें हैं। आप एक तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट दो काम करे, या सपोर्ट प्राइस दे दे किसान को, अदरवाइज मार्केट्स को बिल्कुल ओपन कर दे, फिर किसान जो है वो जिस रेट के ऊपर भी चाहे वो गंदम बेचे। और अगर ऐसा होता है, डेफिनेटली गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं तो चेक भी रखना है, तो आपके ख्याल में रेट होना क्या चाहिए? फिर मार्केट का मैक्सिमम रेट क्या होना चाहिए? देखिए मैं चाहिए तो ये कि वजीर ज़राअत साहब टीवी पे आए, वो कैलकुलेशन करके आए कि पंजाब के काश्तकार की पर एकड़ क्या उसकी लागत है, फी मन उसकी क्या लागत है, और उसके साथ इंटरनेशनली जो काश्तकार को दिया जाता है 25 से 30% प्रॉफिट, वो प्रॉफिट शामिल करके अनाउंस कर दे कि इतना रेट होना चाहिए। हम हाजिर हैं, हमें कोई फालतू मुनाफा नहीं चाहिए। एक जायज हद तक जैसे हम साल गुजारा कर सके, अगली फसलों पे खर्च कर सके, हमें इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मेरी हम मैंने डबल शाह नहीं। मैं गुज़िश्ता हफ्ते काजिम पीरज़ादा साहब को इंटरव्यू कर रहा था। उन्होंने कहा जी कि 2000 तो बिल्कुल मुनासिब रेट नहीं है, काश्तकार के खर्चे पूरे नहीं हो रहे। उन्होंने कहा जी कि मिनिमम रेट 3000 होना चाहिए। एक चीज़। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिस वक्त ट्रेडिंग कॉरपोरेशन चावल खरीदता था किसान से या कॉटन खरीदता था, तो उस वक्त उनकी मार्केट्स इतनी फ्लरिश नहीं की जो जब उसने खरीदना ख़त्म किया तो वो फ्लरिश हुई। फिर उन्होंने ये भी बात की कि हम जो ज़िला मंडी है उसको ख़त्म करने के ऊपर गौर कर रहे हैं। अगर ये काम भी कर लेती है हुकूमत, तो आप समझते हैं कि समहाउ थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा किसान को? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, सिर्फ जिला बंदी करने से नहीं होगा। जब तक हुकूमत ये डिसाइड नहीं करेगी, ये अनाउंस नहीं करेगी कि हम रोटी का और आटे का रेट तय नहीं करेंगे, इन्वेस्टर उस वक्त तक खरीदारी नहीं करता अच्छे रेट पर। क्योंकि इन्वेस्टर को खौफ है कि आज वो 3500-4000 में खरीद कर ले, कल हुकूमत कहे कि तुम रोटी बेचो 12 रुपए की, तो इन्वेस्टर क्या करेगा? उसको नुकसान होगा फिर। इसलिए इन्वेस्टर इसमें नहीं आ रहा, वो रेट की बेहतरी नहीं आ रही। सर मुझे एक चीज बताएं, क्या हमारा हक नहीं है अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लें और 7-25% मुनाफा लें? क्या ये काश्तकार जो साल के 365 दिन काम करता है, इससे ज्यादा मेहनती पाकिस्तान की मैशत अगर चला रहे हैं तो वो काश्तकार ही आपकी मैशत को चला रहा है। बाकी आपके पास है ही क्या? नहीं तो आप आपकी 25% जो प्रॉफिट आप कह रहे हैं, इसके साथ फिर किसान जो है वो, काश्तकार जो है वो टैक्सेस भी पे करेगा जो हुकूमत ने भी रिसेंटली जो पास किए? देखिए मैं आपको अर्ज करूं, 25% से अगर वो टैक्सेस पे करता है फिर उसके पास क्या बचा? मुझे आप एक चीज बता देना। नहीं, अभी यानी आप काश्तकार चाहते के हैं कि ऊपर तो 25% मुनाफा भी हो और टैक्सेस भी गवर्नमेंट को ना देना पड़े? मुझे आप एक चीज बताएं, जो आपके 98% जो काश्तकार है
वो तो 5 एकड़ से कम है। उससे क्या, पूरी दुनिया में ज़राअत सब्सिडाइज है, पूरी दुनिया में। अच्छा, यानी पहले वोट को मैं इज्जत दो, अब किसान को इज्जत दो। अच्छा खालिद साहब, मुझे ये बताइएगा, गुज़िश्ता साल समहाउ किसान ने बेयर कर लिया, अभी इस दफ़ा जो सूरत हाल है, एज ऑफ नाउ अगर हुकूमत कोई अच्छी बेहतर पॉलिसी नहीं देती तो मैं समझ सकता हूँ कि किसान के लिए आने वाला वक्त मज़ीद मुश्किल होगा। अगर ये 2 साल की मार किसान को पड़ती है, अगले साल फिर आप बिलखुसूस गंदम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं मुल्क में? मैं आपको अर्ज करूं, किसान गुजारा कर लेगा जी इंशाल्लाह। ये 25 करोड़ आवाम गुजारा नहीं कर सकेगी। और किसान उस तरफ जा रहा है, किसान सोच रहा है कि एक ताजर हड़ताल करता है वो शटर डाउन करता है, एक क्लर्क हड़ताल करता है वो कलम चोर हड़ताल करता है, एक सनतकार करता है वो अपनी इंडस्ट्री बंद करता है। अब काश्तकार भी उसी लेवल पे सोच रहा है कि मैं भी अपने काश में कभी लेके आऊं। पिछले साल हमने गंदम काश्त नहीं करनी थी, मोहतरमा जनाब चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज के कहने के ऊपर, उनके एतमाद के ऊपर हमने गंदम काश्त कर दी। बिल्कुल ठीक। अब वो हमें नजर नहीं, वो कहां पे है इस वक्त। हमारी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पूरी, ये तो उनका महकमा आके कहे कि जो 2,000 रुपए मिल रहे हैं काश्तकार को, ये रेट सही है, कोई तो आके बात करे ना, आके बताएं कि काश्तकार की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है। बिल्कुल ठीक। जब कोई बात ही कोई नहीं कर रहा हमसे, देखे ना इस वक्त किसी किस्म की कोई बात नहीं हो रही है हुकूमत की तरफ से। ठीक हो गया, चलें